चाइना चाइना फिर हिमाचल प्रदेश की 3 जगह का नाम बदल दिया है। इसके पहले जब चाइना में खेल का वहाँ पर आयोजन हुआ था, वर्ल्ड लेवल का हर तरह के खेल का आयोजन हुआ था चाइना में, तो हिमाचल प्रदेश के 3 लड़कों को वीज़ा नहीं दिया था, 3 लड़कों को। और यह बोल रहा है हिमाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, लद्दाख हमारा है। ये हमारे देश में जो राजनीतिक जो चुनाव हो रहे हैं और ये राजनीतिक जो दल हैं उनको मोदी जी को हराने के लिए विरोधी दल को एक हौसला अफजाई करते हैं। आपने देखा रवीश कुमार जी चाइना से कैसे पैसा लिए थे, यह देखा आपने कांग्रेस पार्टी के महासम्मेलन में, उसमें भी फंडिंग किया था चाइना ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब भी चाइना से बहुत पैसा लिए थे, बहुत सौदा किए थे, बहुत देश के बहुत राज्यों में। अभी चुनाव में शी जिनपिंग का और चाइना का यह कहना कि हिमाचल प्रदेश हमारा है। भारत को भी, भारत के प्रधानमंत्री जी को भी और रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री को कहना चाहिए उसका भी नाम बदल दीजिए। शी जिनपिंग का नाम रावण रख दीजिए और चाइना का नाम लंका रख दीजिए। शी जिनपिंग का लंका। और भारत तब तक, अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये तब तक डरते रहेंगे और मोदी जी को जब तक ये लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार हमला करना पड़ेगा जो तिब्बत खाली करो, तिब्बत खाली करो। ये जैसे अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा, अमेरिका का प्रशासन ने कहा कि नहीं, हिमाचल प्रदेश भारत का है, अभिन्न हिस्सा है। ये कहे ये अच्छी बात है, यह अच्छी बात है, लेकिन इससे भी कड़ी भाषा में जो बाइडेन साहब को बोलना चाहिए कि तिब्बत खाली करो। उनको कुछ करना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए। उससे हम ये समझाने से, अभी चुनाव के पहले कुछ 6 महीना पहले, 6 मंथ एगो, भारत में एक चर्चा हुआ था। अखिलेश यादव जी भी चर्चा करते थे, ढोल गमारा शुद्ध पर सुना रही ये हैं सकल तारना के अधिकारी। वे कहते थे हम शुद्ध हैं, रामायण की पंक्ति कहाँ है और वे क्या बोल रहे हैं। तो कुछ तो बोलना है आपका, सभी व्यक्ति का अपना अपना मुंह है। भगवान राम जब रामेश्वरम जा रहे थे तो कहा है समुद्र को टपना मुश्किल है, समुद्र में कैसे आप, पानी में कैसे, इतना बड़ा समुद्र है कैसे पार होइएगा। तो उन्होंने बताया कि भगवान राम को ये समुद्र भी आपका पूर्वज है, आप उनसे रास्ता मांगिए। लक्ष्मण जी ने विरोध किया, तो कहा देव आलसी पुकारा। भगवान राम ने कहा शांत रहो, तुम जो कहता है हम वही करेंगे। भगवान राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, भूखे प्यासे बेचारे। तब उसने भगवान राम को गुस्सा किया, उठ गया। 3 दिन के बाद लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बारद बिसिख किरानो, सतसन विनय कुटिल सन पेचे, सहज के पन सन सुंदर नेते। वहीं पर समुद्र ने कहा ढोल गमारा शुद्ध पर सुना रही ये हैं सकल तारना के अधिकारी। समुद्र ने कहा, रामायणी जो रामायण को कभी पूरा खानदान ही नहीं देखा तो रामायण की व्याख्या करते हैं, पढ़ना साधारण बात नहीं है। इतना देर काम कीजिएगा घर में
बहुत सारा मवेशी जाल माल फलना चिलना, घर में बहुत सारा काम होता है। आपका जीविका कैसे चलेगा? काम करना पड़ेगा। हम तो राजा हैं तो हम तो रामायण पढ़ेंगे, सब आदमी रामायण कैसे पढ़ेंगे? सब आपके लेवल का नहीं है। तो समुद्र ने यह बात कहा, तो आज हमको उसी भाषा में चाइना को समझाना पड़ेगा। जो चाइना को समझाना पड़ेगा, तिब्बत खाली करो, नहीं तो भारत अमेरिका क्वाड का जो देश है, अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, एक स्वर में यह बताना पड़ेगा चाइना को, तिब्बत को खाली करें। जब हम तिब्बत खाली करवा लेंगे तो वह हिमाचल प्रदेश को भूल जाएगा। चाइना और भारत के बीच में तिब्बत है, चाइना से हमारी सीमा नहीं लगती है, चाइना से हमारा सीमा नहीं लगता है, तिब्बत से लगता है। तिब्बत का तो, और तिब्बतियों को भी चाहिए अपनी आवाज़ उठावे, युवा वर्ग आवाज़ उठावे, और भारत सरकार को या आपके चुनाव हराने के लिए चाइना का एक सोची समझी साजिश है। विपक्ष को मुद्दा देने के लिए चाइना का एक सोचा समझा साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान है या चाइना हो, मोदी से योगी से डरते हैं, मोदी और योगी से डरते हैं दोनों आदमी। क्योंकि चाइना को हमने 3 भाग, वहाँ तो सैकड़ों बार हमला किया है भारत पर, लेकिन 3 बार तो आपने देखा, डोकलाम विवाद, गलवान विवाद और तवांग विवाद, तो उसमें चाइना को बहुत महंगा पड़ा। उसका विस्तार में दे आदि नीति जल के भस्म हो गया, क्योंकि उसका आज तक किसी भी, अमेरिका को भी ताकत नहीं है, फ्रांस की, ऑस्ट्रेलिया की बात तो छोड़ दीजिए, जो चाइना की सेना पर कोई हमला किया हो, वो भारत में हमला किया, हमारे जवान तो मौका देखते ही जैसे भी हम पर टूटे, हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके सैकड़ों जवान शहीद हो गए, सैकड़ों जवान। तवांग में तो हमने खदे करके उनका ऐतिहासिक बेइज्जती हुआ। इसलिए अपना दर्द, जैसे बच्चे अगर बदमाशी करते हैं तो माँ बाप पीटता है, वह रोता है, तो ऐसे वह रो रहा है चाइना, वह मुद्दा खोज रहा है वह। इसलिए भारत को चाहिए हम तिब्बत लेंगे, तिब्बत को खाली करना पड़ेगा। शी जिनपिंग तिब्बत को खाली ये खग जाने खग ही की भाषा में बोलना पड़ेगा। लूज भाषा में किसी से बात मत कीजिए, जिस तीत हो त्याग, जैसी भाषा बोले लोग वैसा भाषा का जवाब दीजिए, क्या होगा। इसलिए यह भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा, जो उनको समझाया, ये समझने वाले नहीं हैं, मोदी जी ने पहले ही समझा दिए। बाकी विस्तारवादी नीति और साम्राज्यवादी नीति और तानाशाही व्यवस्था हिटलर और मुसोलिनी के समय में था। हिटलर और मुसोलिनी के साथ उनका अंत देख लीजिए। या तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ये मुसोलिनी कहते थे, हिटलर क्या कहता था, आज युद्ध हो जाए, कल युद्ध नहीं हो, आज युद्ध हो। आज हम 50 वर्ष का हैं, जब बूढ़ा हो जाएंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे। इसलिए युद्ध अगर संभावी हो तो आज ही लड़ लीजिए। अब युद्ध के भूखा था, जब युद्ध शुरू हुआ तो आत्महत्या कर लिया, अपनी गोली, अपने पिस्टल से अपनी गोली, अपने शरीर में गोली मार लिया था हिटलर। युद्ध का भूखा शी जिनपिंग है, लेकिन डरता है वह, उससे भाषा का, किसी से युद्ध नहीं होगा आपको, किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति आपसे युद्ध नहीं करेगा, लेकिन भाषा का, जितना भी भाषा का प्रयोग करा कीजिए, वह भाषा से ही डर जाएगा। भगवान राम ने रावण को क्या कहा था, सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, क्यों राम तो कुल सहित कहे कहे, ऐ गिद्धराज, मेरे पिता को यह नहीं कहना, आपकी बहू की रक्षा राम ने नहीं किया। लेकिन आप रावण को यह बात कर दीजिएगा कि अगर मैं राम होऊंगा पूरे कुल खानदान को सर्वनाश कर दूंगा, कुल खानदान को मार दूंगा। यह बात राम ने आज कहा, उसके बाद
रावण का सर्वनाश हुआ, लंका का बर्बाद हो गया, रावण का पूरा खनन है। हमें अपनी भाषा को तीखा रखना है और शी जिनपिंग को उसी भाषा का प्रयोग सिखाना पड़ेगा, उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जो तिब्बत हमारा है, हमारे अतिथि हैं, हमारे भारत हमारे यहाँ बसते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, हमारा भाई है। और दलाई लामा जी भारत में हैं, उनको अमेरिका को भी यह बात बताना होगा, बोलना होगा। जो बाइडेन साहब को अभी उनको मौका है, जो चीन को सीधा करने के लिए, अगर जो बाइडेन साहब चूक गए, पहले भी अमेरिका चुका हुआ है, ट्रंप हो या उसके पहले भी बहुत सारे राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका में, वे भी चुके हैं। उसका खमियाजा अमेरिका ने भुगता, उसका खमियाजा अमेरिका ने भुगता, रूस ने भुगता, पूरा विश्व ने भुगता। कोरोना कहाँ से आया था? जहाँ पर अगर संवैधानिक हर देश का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का नियम है, जो सुरक्षा परिषद का नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उसका पालन हर देश को करना पड़ेगा। इसका कोरोना का इजाद चाइना ने किया और उसको रोका नहीं अमेरिका ने, जबकि अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा परिषद से विशेष अधिकार दिया गया है। फिर वहाँ पर WHO का काहे निर्माण किया गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे तो आतंकवाद पैदा होगा। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वह आज निष्क्रिय है, इसीलिए आतंकवाद और जिहाद, ये इजराइल हमास, इजराइल ईरान, ये क्यों होता है? तो चाइना ने वो कंट्रोल नहीं कर सका, अमेरिका ने, विश्व की संस्थाएं ने, इसीलिए उसने कोरोना का इजाद किया और अमेरिका का लाखों लाख लोग मारे गए, पूरे विश्व के 4 करोड़ लोग मारे गए। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो जिम्मेदारी है, उसको वहन करना पड़ेगा, उसको वहन करना पड़ेगा। उनको ये बोलना होगा, तिब्बत खाली करो, तिब्बत खाली करो चाइना, शी जिनपिंग, यह उनको बोलना पड़ेगा। सिर्फ यह कह देने से क्या, यह हिमाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, यह अच्छी बात है, यह हमें अच्छा लगा, लेकिन इतनी कमज़ोर भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता है। आपको यह कहना होगा तिब्बत को खाली, आपने ताइवान के लिए क्या नहीं किया, उससे ज़्यादा तो तिब्बत के लिए आपको करना पड़ेगा। तिब्बत का मतलब भारत होता है, तिब्बत का मतलब आप तिब्बत पर हमें साथ देंगे तो हम भारत आपको साथ देगा। और हम अकेले चाइना को 3 बार युद्ध में हरा दिया है, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। और चाइना को यह ताकत नहीं है जो आंख उठा करके भारत का जो भी दोस्ती है जिस भी देश से, चाहे ताइवान से, क्या वियतनाम से, या फिलीपींस से, या हिंद महासागर में किसी भी देश से जो भारत से दोस्ती करता है, उस दोस्त के ऊपर चाइना आंख नहीं उठा सकता है, क्योंकि चाइना को ताकत का एहसास, भारत का ताकत का एहसास हो गया। उसके सैकड़ों जवान गलवान में शहीद हो गए, वह श्राद्ध कम कराते कराते बेचैन हो गया, वह नहीं बोला। इसलिए अमेरिका को आगे आना चाहिए, क्वाड के देशों को आगे आना चाहिए कि तिब्बत को खाली करे चाइना, उसको खजाने खगे की भाषा, इसी भाषा का प्रयोग अमेरिका को करना पड़ेगा और इसी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा। इसी भाषा का प्रयोग फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा, तभी चाइना सीधा होगा। चाइना को सीधा करने के लिए सीधी उंगली भी नहीं निकलती है, उंगली को टेढ़ा करना होगा। थैंक्स।